तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 10 विज्ञान विद्युत धारा वाले चैप्टर के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये 20 के 20 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी 20 क्वेश्चन पिछले किसी न किसी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करके देख लेते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, देखिए सन 2011 में पूछा है, 13 में पूछा और 14 में भी पूछा है। तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। यही प्लस होता है तो प्रोटॉन पे होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन वाला आंसर हो जाएगा +1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो पहले का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी दिया प्रोटॉनों के कारण, ठीक है। ऑप्शन सी दिया आयनों द्वारा, ऑप्शन डी दिया न्यूट्रॉनों द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। हम जानते हैं जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं सभी चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए चालक तार में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। किसके कारण, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है विद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, हम जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ठीक है, यदि t सेकंड में किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान बताइए, ठीक है। हम जानते हैं विद्युत धारा का फार्मूला यानी I बराबर जानते हैं कौन सी, Q/T यही होता है ना। यानी आवेश प्रवाह के समय दर को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा, ठीक है। तो हमको किसका मान पूछा है, धारा का मान पूछा ना, तो I बराबर कौन सी, Q/T। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, Q/T यहाँ पर दिखाई दे रहा का, इसका मात्रक एम्पियर होता है धारा का, ठीक है। तो धारा का मान पूछा था तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है ओम के नियम का सूत्र, ठीक है। यानी ओम के नियम का सूत्र हमको पूछा, ठीक है। सिंपल सी भाषा में ओम का नियम क्या कहता है वही हमसे पूछा। देखिए 2015 और 16 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे दिया I बराबर V × R, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया कि ना V बराबर I R, तीसरा R बराबर I × V, चौथा I बराबर V²/R, ठीक है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, पहला वाला भी गलत है। तो V बराबर I R यही होता है का ओम का नियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी। ऑप्शन नंबर बी, ओम का नियम ही का तो नहीं, V बराबर I × R यही क्या होता है, ओम का नियम होता है। V बराबर I R, तो ऑप्शन किस में है, तो बी में है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कि ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होता है। हम जानते हैं जब ओम के नियम का हम लोग ग्राफी निरूपण देखते हैं तो वहाँ पर, ठीक है, जब ग्राफ खींचते हैं तो एकदम सीधी रेखा में इस तरह से मिलता है, सीधी रेखा मिलता है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, सरल रेखा, ठीक है। वृत्त गलत हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी गलत हो जाएगा, लगातार दिशाएं बदलती रेखाएं गलत हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ओम का नियम आप लोग जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर ग्राफ खींच के दिखाया गया होगा तो सीधा ग्राफ मिलता है उसमें, ठीक है ना। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर अब 7 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कह रहा है ओम का नियम सत्य है, ठीक है, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, केवल अचालकों के लिए और सभी के लिए नहीं, सभी के लिए नहीं सत्य। ये केवल धात्विक चालकों के लिए, जो धातुएं होती हैं केवल उनके लिए ओम का नियम सत्य, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा किसके, ऑप्शन नंबर ए। यानी 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो गया सही, ठीक है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह कि 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर हम जानते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³
3 एम्पियर। देखिए ऑप्शन में है कहीं 10 पे +3 है, गलत, ठीक है। 10 पे -6 गलत, +6 गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। कितना 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 पे -3 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कितना है, ठीक है। करा कि क्वेश्चन नंबर 9 करा एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, एम्पियर सेकेंड। चलिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, I बराबर Q/T, विद्युत धारा का फार्मूला जानते हैं, I बराबर Q/T। एम्पियर सेकेंड, सेकेंड को इधर भेज देंगे, T को इधर भेजेंगे तो I गुणे कितना हो जाएगा, I गुणे T बराबर क्या हो जाएगा, Q, ठीक है। Q से क्या होता है आवेश, देखिए I से एम्पियर और T से सेकेंड, तो एम्पियर और सेकेंड ये किसका मात्रक हो गया, क्यू, क्यू मतलब आवेश का। तो देखिए यानी एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, हम जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना प्रोटॉन पे होता है, लेकिन इसमें प्लस चिन्ह हो जाता है, ठीक है ना, +1.6 गुणे 10 पे -19 कूलम, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी, यानी एक प्रोटॉन पे कितना आवेश हो जाएगा, +1.6 गुणे 10 पे -19 कूलम, ठीक है। क्वेश्चन 11 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी सॉल्व करें, क्या करना करना क्वेश्चन पढ़ के आंसर आपको खाली बताना, आप लोग पहले से पढ़े होंगे, ठीक है ना, इसलिए आप लोग मतलब पहले से पढ़े होंगे तो आप लोग खाली रिवीजन हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि धारा के परिमाण का मात्रक होता है। धारा के परिमाण का मात्रक मतलब सिंपल सी बात था भाषा में, ये धारा का मात्रक हमसे पूछ दिया, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है, ओम होता है, ठीक है। यानी आप लोग देखिए क्वेश्चन को जब अंतिम में पूरा सॉल्व कर लेंगे 20 के 20 क्वेश्चन, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है, अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। करेंगे 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। कह रहा है कि 4 ओम का, क्या ओम का, 4 ओम का कितना चालक है, एन चालक है, ठीक है, को किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस संयोजन का मतलब कुल तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछ दिया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 4 ओम का एन चालक है, 4 ओम का क्या चालक है, एन चालक। इसको एग्जाम्पल से चलिए हम समझा देंगे, तब पर भी समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट कहिए तो आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, थोड़ा सा शब्द रखिए। जैसे हम कहते हैं कि हम 3 चालक ले रहे हैं, एक प्रतिरोध यहाँ ले लिए, एक प्रतिरोध यहाँ ले लिए, एक प्रतिरोध यहाँ ले लिए। देखिए तीनों समांतर क्रम में है का, हम तीनों को मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए इहो 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ठीक है। अच्छा जब समांतर क्रम में कैसे जुटता है, बटे में करके जुटता है ना, 1/4 प्लस 1/4, देखिए 4 है, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 1/4, ये होगा ना, यानी 1/r बराबर ये ना होगा, हर बराबर सबको जोड़ लेंगे, ऊपर 1 2 3 कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/4। लेकिन ये 1/r का मान होता है ना, जब इसको पलटेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 4 कितना हो गया 3। अब देखिए यही सब एग्जाम मतलब आंसर मिल जाएगा 4/3। अच्छा बताइए क्या प्रतिरोध जोड़े थे इसमें, तो 3 प्रतिरोध जोड़े थे, 3 प्रतिरोध जोड़े थे तो 3 ठो नीचे मिल गया, और 4 ओम का जोड़े थे 4 ऊपर आ गया। उसी तरह इसमें देखिए क्या प्रतिरोध जोड़े हैं, 4 प्रतिरोध जोड़े हैं, तो 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या प्रतिरोध जोड़े हैं, सॉरी ये देखिए 4 ओम का प्रतिरोध वाले के एन चालक तारों को थोड़ा एन को जोड़े हैं ना, तो एन कहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। एन कहाँ जाएगा, नीचे। कितना का जोड़ा गया है, 4 का, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 4/n, यानी सिंपल सी भाषा में देख लीजिएगा, जे थोड़ा प्रतिरोध रहेगा वो नीचे आ जाएगा, जे प्रतिरोध रहेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जितना ओम का जोड़ा जाएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा कितना 4/n। ऑप्शन नंबर किस में है, ये बी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कर रहा है कि R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। चलिए तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं। अच्छा 2 प्रतिरोध जब R1 R2 जोड़ा जाएगा तो उसको जोड़ेंगे तो 1/r
R1 प्लस 1/R2 यही होगा ना, जोड़ेंगे तो 1/R बराबर यही मिलेगा ना, 1/R बराबर यही मिलेगा। इसका तिरछा गुणा करेंगे तो R2 यहाँ आ जाएगा, R1 यहाँ जाएगा, यानी ऊपर मिल जाएगा R1 प्लस R2 बटे कौन सी R1 इंटू R2 यही मिलेगा ना। लेकिन ई किसका मान है, 1/R का मान है का। लेकिन हम जब R का मान निकालेंगे तो इसको पलटना पड़ेगा, ऊपर का हो जाएगा, ऊपर R1 इंटू R2 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कहीं है R1 इंटू R2, ऑप्शन नंबर सी बट्टे R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, ऑप्शन नंबर सी। 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है विद्युत विभवांतर का मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक सब लोग जानते हैं कौन सा होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। किलोवाट घंटा की किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा जो होता है ना, वो ऊर्जा का मात्रक होता है, समय का नहीं होता, द्रव्यमान का नहीं होता, शक्ति का नहीं होता। शक्ति का तो वाट होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। वो भी बहुत बड़ा मात्रक होता है ऊर्जा का। ठीक है, इसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं किलोवाट घंटा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करा कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 17 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, करा कि ऊर्जा का बड़ा मात्रक। ऊर्जा का बड़ा मात्रक पीछे हम लोग पढ़ के आए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है, वाट सेकंड नहीं होता है, जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, लेकिन बड़ा मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो इसका बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सब कह रहा है कि विद्युत हीटर का तार बना होता है। तो विद्युत हीटर में जो तार लगा रहता है कुछ इस प्रकार से, इसे किसका रहता है, नाइक्रोम का। हाँ, किसका रहता है, नाइक्रोम का। किसका होता है, नाइक्रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है, क्योंकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है, उसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, उसका तनु आसानी से बनता है। तनु मतलब तंतु का आसानी से बनता है। ठीक है, तो इसका आप लोग सही आंसर कमेंट करके आप लोग को बताना। ये आप लोग का HW है। ठीक है, लास्ट में इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं आप लोग 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, उसको प्रैक्टिस किए होंगे। अंतिम में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।